कल कर रहे थे सिंगल एंट्री सिस्टम से, अभी हम पहले डबल एंट्री सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे। डबल एंट्री सिस्टम मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था कि उसमें एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, हम उसके डिफरेंट फीचर्स करने लगे थे, एडवांटेजेस पे हम पहुंचे थे और हमारी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा जी, पहले डबल एंट्री सिस्टम को दोबारा एक मतलब एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके फीचर्स पे आते हैं कि फीचर्स इसके क्या होते हैं। हमने बात की थी कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो कि बिजनेस में दो तरह के चेंजेस लेके आती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को दो तरह से चेंज करती है। या कि तो आपके पास कोई चीज़ इंक्रीज कर रही होती है या डिक्रीज कर रही होती है। हमने एनालिसिस जब परफॉर्म किया था, हमने फिर भी तब भी देखा था कि एक पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन कम से कम दो चेंज लेके आ रही है, दो से ज़्यादा भी लेके आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था हम मशीनरी परचेज करते हैं 50,000 की। जब हम मशीनरी परचेज करेंगे, बिजनेस के पास या कंपनी के पास क्या आएगी, हमने कहा हमारे पास मशीनरी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन हमने कहा मशीनरी हम फ्री में तो परचेज नहीं करते, ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट तो कुछ ना कुछ तो पे किया होगा। अगर कैश पे किया, हमने कहा हमारे पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कैश डिक्रीज कर जाएगा 50,000 से। यानी एक चीज इंक्रीज कर रही है और दूसरी चीज डिक्रीज कर रही है। ट्रांजेक्शन एक ही थी लेकिन हमने कहा चेंजेस ये दो लेके आ रही थी। तो जिस सिस्टम के अंदर हम ये दोनों चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज को भी रिकॉर्ड करते हैं और डिक्रीज को भी रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अच्छा जी, अब हमने कहा एक चीज इंक्रीज हो रही है और एक चीज डिक्रीज हो रही है, चेंजेस तो दो आ रहे हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इन दोनों चेंजेस का कोई ना कोई नाम होता है। हमने कहा एक चेंज को हम डेबिट चेंज कहते हैं और एक चेंज को हम क्रेडिट चेंज कहते हैं। आप किसको हम डेबिट चेंज कहेंगे, इंक्रीज को डेबिट कहेंगे, डिक्रीज को डेबिट कहें, या इंक्रीज को क्रेडिट कहें कि डिक्रीज को क्रेडिट कहें। तो हमने कहा इसके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं कि कौन से चेंज को हम डेबिट चेंज कहेंगे और कौन से चेंज को हम क्रेडिट चेंज कहेंगे। चेंजेस तो दो ही आने हैं। अब उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, उसके जो रूल्स हैं उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कौन से रूल्स हैं कि जिसकी बेसिस पे हम कहेंगे कि पार्टिकुलर चेंज डेबिट चेंज है या क्रेडिट चेंज है। पहले हम डबल एंट्री सिस्टम की बात कर लेते हैं। हमने कहा वो सिस्टम जिसके अंदर ये दोनों चेंज रिकॉर्ड होंगे, डेबिट चेंज भी और क्रेडिट चेंज भी, उस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम कहेंगे। ये हमने कल भी यहाँ तक डिस्कस कर लिया हुआ था। हम जो अकाउंटिंग करेंगे, जो हम सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे अपने ट्रांजेक्शन, उसे हम डबल एंट्री सिस्टम के ही अंदर करेंगे। इसमें नॉर्मली हम जर्नल बनाते हैं जहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद जो नेक्स्ट बुक मेंटेन करते हैं वो हम लेजर करते हैं। लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं और फिर हम नॉर्मली फाइनल अकाउंट की तरफ मूव कर जाते हैं, जो कि हमारे बिजनेस का एम भी होता है कि प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना, वो हम फाइनल अकाउंट में कर रहे होते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम को बिजनेस क्यों यूज करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, अगर उनकी बात करें, हमने कहा इसको यूज क्यों किया जाता है। पहली बात तो ये कि हमने कहा ये कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रही होती है। हमने कहा हर ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो डेबिट चेंज है या क्रेडिट चेंज है, दोनों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसलिए हमें पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। सेकेंड, इसका क्या बेनिफिट होता है कि हमने कहा क्योंकि दोनों चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, सेम अमाउंट के साथ रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, अगर कहीं पे कोई डिफरेंस आ जाए तो वो पता चल जाता है, इसको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। एक स्टेटमेंट है जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, जो हम बाद में बनाएंगे, उसके थ्रू अगर कहीं पे कोई डिफरेंस आ रहा है, अगर ये एरर अकर हो रही है, हमें पता चला है हमने कोई टोटल में मिस्टेक कर दिया, ये कोई अमाउंट गलत लिख दी है, तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें जहाँ पे मिस्टेक होती है या एरर होता है उसको इजीली इस सिस्टम के अंदर फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर इसका क्या एडवांटेज होता है, हमने कहा इसके थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। जो अकाउंट हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट के अंदर, यानी अपना प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए वो इजीली आप बना सकते हैं और इसको ट्रेस आउट किया जा सकता है। हम बैलेंस शीट प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकते हैं। बैलेंस शीट क्या है कि हमने कहा बिजनेस की पार्टिकुलर डे में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटीज है और कैपिटल कितना है, तो वो हम इसके थ्रू वो भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई एरर या मिस्टेक हो जाए, क्योंकि हमने कहा कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, तो हमने कहा उस एरर को भी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि तमाम डिटेल मेंटेन की जा रही होती है। ये इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स में किसी बच्चे को कोई इशू बचे डबल एंट्री सिस्टम के बेनिफिट्स में, फिर हम बात करें कि डिसएडवांटेजेस की। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके बच्चे, डिसएडवांटेज की बात करें कि हमने कहा इस सिस्टम के कितने एडवांटेज हैं, तो डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि देखो हमने कहा दोनों चेंजेस रिकॉर्ड करना है, डेबिट चेंज को भी रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट चेंज को भी रिकॉर्ड करना है, और एक पार्टिकुलर बिजनेस में हमने कहा डेली बेसिस पे सैकड़ों ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, तो कितनी बड़ी बुक मेंटेन हो जाएगी। हर चेंज को रिकॉर्ड कर रहे हो, दोनों चेंज को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो हमने कहा हमारी साइज ऑफ बुक बहुत ज्यादा हो जाता है।
इतनी हमने कहा हमारी इतनी मोटी सिर्फ जर्नल की बुक बन जाती है, और फिर हमने लेजर भी मेंटेन करने होते हैं, दूसरी बुक भी बनानी होती है, फिर स्टेटमेंट भी बनानी होती है। तो ये एक थोड़ा हमने कहा हमारा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाता है, और उसको फिर सेफ रखना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। अब अगर दूसरा इसका क्या डिसएडवांटेज है, अब हमने कहा ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें लोग चाहिए, किसी ना किसी को अकाउंटेंट को हायर कर रहे हैं ना, या कुछ के साथ स्टाफ को हायर कर रहे हो कि जो तमाम डेली बेसिस कितनी ट्रांजेक्शन है उनको मेंटेन करे, उन जर्नल बनाए, उनका लेजर बनाए, फिर बाद में फाइनल अकाउंट भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी फाइंड आउट करे। तो हमने कहा इसके लिए हमें एक तो टाइम बड़ा लगता है, डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, फिर हमें लेबर चाहिए, यानी हमें स्टाफ रखना पड़ेगा प्रॉपर, और उन स्टाफ को सैलरी भी तो पे करनी पड़ेगी। तो हमने कहा ये एक इसमें ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, आपका टाइम भी लगेगा, आपकी लेबर इन्वॉल्व होगी, पैसे भी पे करने पड़ेंगे। और फिर जो बिजनेस अभी स्टार्टिंग पे है या छोटा बिजनेस है, उसके लिए सब करना फेवरेबल भी नहीं है कि वो या तो अपनी परचेजेस कर ले, स्टॉक खरीद के चीजें खरीद के बेच ले, या इन लोगों को पैसे दे दे। तो इसीलिए जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए सम टाइम डबल एंट्री सिस्टम को वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। फिर क्या इसका एक और डिसएडवांटेज है कि प्रॉपर एक्सपर्ट रिक्वायर्ड हो, जो आपके डेली ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो हमें एक्सपर्ट्स भी रिक्वायर्ड करते हैं, और हमने कहा सम टाइम कुछ ट्रांजेक्शन इतनी ट्रिकी होती हैं कि वो एक कम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देती हैं, एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इसके बेसिक कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके हमने कहा क्योंकि एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो बिजनेसेस होते हैं डबल एंट्री सिस्टम को प्रेफर कर रहे होते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को इशू क्लियर है सबको? फिर नेक्स्ट, ओके सबको मैम। क्लियर है? किसी को डिसएडवांटेज में कोई इशू तो नहीं है? इब्राहिम, आपको कोई इशू है बच्चे इसमें? ईमान, ईशा, नो मैम, ठीक है, हमाद ठीक क्लियर है? मैम। चले बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हमने बात की कि हम दोनों चेंजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिंगल एंट्री में जैसे इसका अगर नाम से जाहिर करें तो हमें लगता है जैसे एक ही चीज रिकॉर्ड करनी है, यानी एक चेंज रिकॉर्ड करना है। एक समटाइम हम एक चेंज भी रिकॉर्ड करते हैं, नाम एग्जैक्टली इसको डिपिक्ट नहीं कर रहा होता। हम कहते हैं कि ये वो सिस्टम है जो डबल एंट्री सिस्टम पे भी बेस कर रहा होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम पे भी बेस कर रहा है, और नो एंट्री पे बेस कर रहा है। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन अकाउंटिंग में अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? हमने कहा इस सिस्टम के अंदर जो बिजनेस इसको इसके थ्रू अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या करते हैं, सम टाइम आपकी ट्रांजेक्शन जो दोनों चेंज लेके आ रही है उनको दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की, हमने मशीनरी खरीदी, हमारी मशीनरी इंक्रीज कर दी, कैश डिक्रीज कर गया, तो ये दोनों चेंजेस लिख लेंगे कि मशीनरी इंक्रीज किया, कैश डिक्रीज किया है। सम टाइम क्या करते हैं, वो एक ही चेंज लिख लेते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कैश डिक्रीज हो गया, वो मशीनरी रिकॉर्ड ही नहीं करते। और सम टाइम क्या करते हैं, वो कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करते, ना मशीनरी रिकॉर्ड करते हैं ना कैश रिकॉर्ड करते हैं। यानी ये सिस्टम कम्बिनेशन है या मिक्सचर है तीन चीज़ों का, डबल एंट्री सिस्टम का भी, सिंगल एंट्री सिस्टम का भी, और नो एंट्री का भी। सम टाइम दोनों चेंजेस रिकॉर्ड होते हैं, सम टाइम एक चेंज रिकॉर्ड किया जाता है, और सम टाइम कोई चेंज रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यानी आप रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहे होते, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होते। इस क्योंकि देखो जब कुछ चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, एक सिंगल चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होगा या ट्रांजेक्शन अवेलेबल है उनका रिकॉर्ड वो इनकम्प्लीट होगा। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं अकाउंटिंग फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि हमने कहा हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास उसको एनालाइज करना है प्रॉपर, उसको प्रॉब्लम आती है कि हम प्रॉपर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अगर हमारे पैसे खर्च हुए हैं तो कहाँ पे खर्च हुए हैं, या अगर हमें इनकम आ रही है तो किस वे से आ रही है, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इट्स अ मिक्सचर है डिफरेंट सिस्टम्स का। सिंपली इसको यूं डिफाइन करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम इज दैट विच इज नॉट डबल एंट्री सिस्टम। ये इसको दूसरी तरह यूं डिफाइन करते हैं, सिस्टम इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री, सिंगल एंट्री एंड नो एंट्री। समझ क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा ये इसकी डिफरेंस है जी बच्चे, इशू है किसी को? नो मैम। चलें ठीक है। अच्छा ये डबल एंट्री और सिंगल एंट्री के दरमियान डिफरेंस है, ये आप लोगों ने खुद देख लेना है, मैंने आपको दोनों बता दिया, ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। हमने ये भी देख लिया कि डबल एंट्री में दोनों चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, सिंगल एंट्री में एक चेंज, समटाइम दो चेंज, और समटाइम कोई चेंज रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। हमने कहा वो कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है और सिंगल एंट्री में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके थ्रू डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई एरर हो गया, तो उसको आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। सिंगल एंट्री में आप उसको आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर पाते, हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारी एरर कहाँ हुई है, क्योंकि हमने सम टाइम तो रिकॉर्ड किया होता है और सम टाइम एक एक्सपेक्ट किया होता है, सम टाइम रिकॉर्ड ही नहीं किया होता। तो ये आप इसके देख लीजिएगा, अगर इसमें किसी को कोई इशू हो तो फिर वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट की।
हमने 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, तो मुझे बताएगा कि क्या होते हैं। सहर बच्चे आप बताओ 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं जो हमने डिस्कस किए थे। 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। निम्रा आप बताओ 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग कौन से थे जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, जल्दी से। किसी को कोई याद नहीं है? मैं बताएं बच्चे। एसेट, जी बच्चे, वेरी गुड। लाइबिलिटी, यस, रेवेन्यू, नेक्स्ट वन। और उसके बाद कैपिटल, जी, और कैपिटल ओनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी, कैपिटल ऑनर इक्विटी वो तो सेम है ना। और रेवेन्यू भी है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसिव। यानी हमारे 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से थे? एसेट्स, लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी या कैपिटल, सेम नेम है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। अब हमने कहा कि इन सब पांचों हेड का अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको हम अकाउंट कहते हैं। यानी अकाउंट क्या है? इन पांचों का अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसे हम क्या कहेंगे? अकाउंट। इंडिविजुअल रिकॉर्ड, सब एसेट का अलग मेंटेन करना, लाइबिलिटी का अलग रिकॉर्ड रखो, अपनी रेवेन्यू का रिकॉर्ड मेंटेन करो, एक्सपेंसेस का अलग रखो, और फिर अपने कैपिटल का अलग रखो। अब हमने कहा एसेट में तो इतनी चीजें आ जाती हैं, हमारा कैश भी आ जाता है, हमारी बिल्डिंग भी आ जाती है, हमारी मशीनरी भी आ जाती है, हमारा फर्नीचर भी आ जाता है, ये सारी एसेट्स है ना। फिर लाइबिलिटी में हमारे बैंक से लोन लिया, वो भी लाइबिलिटी है, हमारे क्रेडिटर्स है वो भी लाइबिलिटी है, तो वो भी उसका अकाउंट। रेवेन्यू की बात करें, हमने कहा हमारी अगर सेल है तो वो भी रेवेन्यू है, अगर हमने कहीं से कमीशन रिसीव किया है तो वो भी रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस में कौन कौन से आ जाते हैं? ये तो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ ना। एक्सपेंसेस में अगर हमने सैलरी पे किया है, रेंट पे किया है, इंश्योरेंस पे किया है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का किराया पे किया है, तो हमें वो सारे क्या आ जाएंगे? वो भी एक्सपेंसेस हैं। अब एक तो इन सबका ओवरऑल अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना, हमने कहा अब एसेट की अगर बात की, फिर कैश का अलग मेंटेन करेंगे, बिल्डिंग का अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, फर्नीचर का अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है। और लाइबिलिटी में हमने कहा बैंक लोन का अलग करेंगे, क्रेडिटर का अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। यानी हर लाइबिलिटी का अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो जो एसेट इन्वॉल्व होगा उन सबका अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना, इनको हम अकाउंट बनाना कहते हैं। जब इनका अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर दोगे तो उनको क्या कहेंगे हम? अकाउंट। क्लियर है अकाउंट में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम बात करें, हमने मशीनरी खरीदी 50,000 की कैश पे, तो क्या हुआ? हमने कहा हमारे पास क्या आया? एक तो हमारी मशीनरी इंक्रीज कर गई और कैश डिक्रीज कर गया। 50,000 से मशीनरी इंक्रीज की, 50,000 से कैश डिक्रीज कर गया। अब मशीनरी का हमने अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना है और कैश का अलग मेंटेन करना, दोनों एसेट्स ही हैं, लेकिन हमने कहा दोनों एसेट का अलग अलग जब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हमने कहेंगे हमने अकाउंट बना दिया। मशीनरी का जो रिकॉर्ड होगा उसके कहेंगे ये मशीनरी अकाउंट है, और कैश का जो रिकॉर्ड होगा उसका कहेंगे ये कैश अकाउंट है। यानी अकाउंट का स्पेसिफिक वर्ड साथ लगा देंगे। और नॉर्मली कितने अकाउंट बनता है, ये बिजनेस पे डिपेंड करता है कि एक बिजनेस में कितने एसेट्स इन्वॉल्व हैं, कितनी लाइबिलिटीज इन्वॉल्व हैं, कितने एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं, उस पर डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। इसमें किसी को कोई इशू? इब्राहिम क्लियर है? नाबा ma'am. बच्चे आपको क्लियर है? उमर, अब्दुल्ला, Yes. किसी को कोई इशू? नो इशू मैम। चलें, क्लियर है टीचर जी, क्लियर है। क्लियर है सबको? अच्छा बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अकाउंट के अगर फॉर्मेट की बात करें, अभी हमने बात की कि हर जो बिजनेस अकाउंट होता है वो दो तरह के चेंजेस लेके आ रहा होता है, जो ट्रांजैक्शन होती है। एक को हम डेबिट चेंज कहते हैं और एक को क्रेडिट चेंज कहते हैं। उसके लिए भी रूल अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ये जो फॉर्मेट होता है ये अकाउंट का, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है अकाउंट में सॉरी। अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। जो डेबिट चेंज होगा उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो क्रेडिट चेंज होगा उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी राइट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, ये हम इसका बेसिक फॉर्मेट है। अच्छा, जो डेबिट साइड पे चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे उनको हम डेबिट कहेंगे, डेबिट चीज़ें या अमाउंट डेबिट अमाउंट है। और जो अमाउंट या चेंज हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे उसको क्रेडिट चेंज कहेंगे, क्रेडिट अमाउंट कहेंगे। हमने ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था और बाद में भी हमने डिस्कस किया था कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जब एनालिसिस भी आप लोगों ने परफॉर्म कर लिया, ऑब्वियसली कम से कम 2 चेंज तो लाजमी आते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो आप अपने जो अकाउंट होता है उसमें जितने भी चेंजेस आएंगे सबको रिकॉर्ड करोगे। अच्छा जी, अब हम रूल की बात कर लेते हैं। हमने कहा था कि एक चेंज को हम डेबिट चेंज कहते हैं,
एक चेंज को हम क्रेडिट चेंज कहते हैं। अब किस चेंज को हम डेबिट चेंज कहेंगे और किस चेंज को हम क्रेडिट चेंज कहेंगे, उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। पांचों हेड के लिए अलग अलग रूल है। एसेट का रूल डिफरेंट है, लाइबिलिटीज का रूल डिफरेंट है, ओनर इक्विटी का रूल डिफरेंट है, एक्सपेंस के लिए अलग है, रेवेन्यू के लिए अलग है। वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेट के लिए। एसेट का क्या चेंज आएगा, हम उसको डेबिट चेंज करें। अच्छा, जब आप एसेट में क्या हो सकता है, एसेट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने कहा या तो एसेट इंक्रीज होगा या एसेट डिक्रीज होगा, यही दो चेंज आ सकते हैं ना। या तो आपके पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, या आप नई मशीनरी खरीद रहे हो या मशीनरी बेच रहे हो, ठीक है। इसी तरह चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं ये चेंज डेबिट चेंज है और इसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है यानी कम हो रहा है तो हम कहेंगे ये क्रेडिट चेंज है और इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये रूल फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, चाहे एसेट कोई भी हो, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, कैश हो। अगर कैश एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, चेंज डेबिट चेंज को हम डेबिट चेंज कहेंगे। और अगर एसेट डिक्रीज करेगा, जो चेंज आएगा उसको हम क्रेडिट चेंज करेंगे और ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। इसमें किसी को कोई इशू? क्लियर है? Yes, ma'am. जिसको मसला है बच्चे अभी पूछे। किसी को इशू है कोई इसमें? जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 से कैश पे, तो क्या होगा इसके चेंजेस अगर एनालाइज करें। पहली बात तो ये हमने कहा हमारे पास क्या होगा, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आ जाएगा, किसी के पास फर्नीचर इंक्रीज कर जाएगा। कितनी अमाउंट से? 10,000 का। अब हमने कहा फर्नीचर हमने फ्री में तो नहीं खरीदा, इसके अगेंस्ट पैसे पे किए हैं, कैश पे किया है। जब कैश दे दोगे आप लोग तो कैश डिक्रीज कर जाएगा। अब फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है और कैश डिक्रीज कर रहा है। अब दोनों की साइड से रिलेटेड है। फर्नीचर हमारा क्या होता है? एसेट। और कैश भी क्या होता है? एसेट। अब फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है, एसेट है। हमने कहा अभी रूल पड़ा है एसेट इंक्रीज करे तो क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। डेबिट होता है। ये रूल है ना, हमने कहा चेंज, ये चेंज ही आया है। अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है, ये चेंज आया, ये अगर एसेट इंक्रीज करे तो इस चेंज को हम डेबिट चेंज कहेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट में हम इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, या इस चेंज को कहेंगे ये डेबिट चेंज है। और देखो कैश भी ऐसा था, वो डिक्रीज कर गया, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये क्या, कौन सा चेंज आया है? क्रेडिट चेंज आया, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर है? यस मैम। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा ये था एसेट का रूल। अब बात करते हैं लायबिलिटी के रूल की। लायबिलिटी में भी दो तरह से चेंज आएगा, या तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। चेंजेस यही होंगे सब में, या तो एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। चेंज इंक्रीज या डिक्रीज का ही आएगा। अब हमने कहा अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो जो चेंज आएगा उसे हम क्रेडिट चेंज कहेंगे, उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो उसे वो डेबिट चेंज होगा, उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसमें किसी को कोई इशू बचे? जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर परचेज किया मिस्टर ए से, अब हमने उधार परचेज किया क्रेडिट बेसिस पे मिस्टर आरिफ से, सपोज 5,000 का फर्नीचर परचेज किया। हमने कहा फर्नीचर तो हमारा एसेट होता है, जब फर्नीचर परचेज करेंगे हमारे पास फर्नीचर ज्यादा हो जाएगा। हमने कहा हमारा एसेट इंक्रीज कर गया। अभी एसेट का रूल पड़ा, एसेट इंक्रीज करे तो क्या होता है? डेबिट। और मिस्टर आरिफ को हमने फ्यूचर में पैसे देने हैं, अब वो हमारे क्या बन गए हैं? क्रेडिटर्स। उनको फ्यूचर में पैसे देने हैं, और क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं। अब लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है ना, बढ़ गई, उसको पैसे देने हैं। तो अभी रूल पड़ा लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो क्या होती है? क्रेडिट मैम। क्रेडिट। अब इसको क्या करेंगे, जब इसका अकाउंट बनाएंगे तो इसे क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, और फर्नीचर का जब बनाएंगे तो उसको डेबिट साइड पे, क्योंकि वो एसेट था, एसेट इंक्रीज कर गया। इस रूल में बच्चे किसी को कोई इशू? लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट होगी और डिक्रीज करेगी तो डेबिट होगी। कोई इशू? नो मैम। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेंसेस का रूल। एक्सपेंसेस और एसेट का रूल सेम है। एक्सपेंस भी जब इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होते हैं। जैसे हमने कहा वेजेस पे की हैं 9,000 की कैश में, हमने कहा वेजेस क्या होते हैं? हमारा एक्सपेंस होते हैं। जब पे करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे 9,000 से। अभी हमने बात की जब एक्सपेंस इंक्रीज करे तो क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। डेबिट। डेबिट।
और कैश पे किया, ऑब्वियसली कैश में पे किया, कैश हमारे पास कम हो गया, डिक्रीज कर गया। जब कैश डिक्रीज करे तो क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? ऐसे डिक्रीज कर गया जी, क्रेडिट। क्रेडिट। वेरी गुड। अच्छा, इसके क्लियर हो गया कि एक्सपेंस और एसेट का रूल सेम है। एक्सपेंस भी और एसेट्स भी जब इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होते हैं, दोनों का रूल सेम है। इसमें कोई इशू तो नहीं है? नो मैम। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल या ओनर इक्विटी का। उसका रूल क्या है कि अगर हमारे पास ओनर इक्विटी इंक्रीज करेगी या कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, सॉरी, और जब डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट और डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा मिस्टर अशरफ ओनर है, वो कारोबार में 1 लाख रुपये लेके आया कैश में। अब हमारे पास जब वो पैसे लेके आएगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। हमने कहा जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और इसे हमें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और हमने कहा सिर्फ जब वो कैपिटल तो इंक्रीज किया, इसके साथ जब वो पैसे लेके आ रहा तो कैश भी इंक्रीज कर गया, और कैश भी एसेट होता है, और जब एसेट इंक्रीज करता है तो उसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें किसी को कोई इशू बच्चे? अब लास्ट वन है हमारे पास, रेवेन्यू। रेवेन्यू जब इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है, और जब डिक्रीज करती है तो डेबिट होती है। यानी जब आपकी सेल इंक्रीज कर रही है, आपके पास डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो या कमीशन रिसीव कर रहे हो, ये सारी रेवेन्यू है। और जब ये इंक्रीज करेंगी तो डेबिट होंगी, सॉरी क्रेडिट होंगी, और जब डिक्रीज करेंगी तो डेबिट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा हमने गुड्स सेल किया 15,000 की कैश के अगेंस्ट। जब गुड्स सेल करता है दैट मीन कि सेल हुई है, और सेल हमारी रेवेन्यू होती है, और जब रेवेन्यू इंक्रीज करे तो क्रेडिट होती है। तो इस 15,000 को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। हम कहेंगे कि ये चेंज जो आया ये क्रेडिट चेंज है, क्योंकि हमने कहा कैश में सेल किया तो कैश भी आया हमारे पास, और कैश हमारा एसेट होता है, और एसेट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है जब वो इंक्रीज हो। तो इन रूल में बच्चे किसी को कोई इशू? इनको आपने याद रखना है। एसेट और एक्सपेंसेस का रूल सेम है कि जब ये दोनों इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होते हैं, जब डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होते हैं। कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी का रूल सेम है कि जब ये इंक्रीज करते हैं तीनों तो क्रेडिट होते हैं, और जब डिक्रीज करते हैं तो डेबिट होते हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को इशू तो नहीं है इसमें? नो मैम। अच्छा बच्चे, आप लोगों ने कल हमने एनालिसिस किया था कि ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का? आप लोगों ने उस एनालिसिस पे ये रूल लगाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा मिस्टर जिशान स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज़ कैश। जब हमने एनालिसिस परफॉर्म किया था सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है। आप पहले मुझे ये बताइए ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन। अच्छा, आप ये बताएं कि इस ट्रांजैक्शन से क्या चेंज आया है? जब वो पैसे लेके आया है कारोबार में तो क्या चेंज आया? मैम कारोबार में इजाफा हुआ है पैसों का। पैसे 1 लाख कैश Increase इजाफा हुआ। हुआ है। में एसेट में इजाफा हो गया मैम। और दूसरा क्या चेंज आया? एक चीज तो ये है ना, तो देखो जो पैसा लेके आएगा क्या चेंज आएगा? एक चेंज तो ये आया हमारा कैश इंक्रीज कर गया। दूसरी बात हमने कहा जब कारोबार करना, जो कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं, हमारा कैपिटल भी इंक्रीज कर गया। यानी 2 चेंज आए, कैश भी इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। भी इंक्रीज। ये हमने एनालिसिस कर लिया। अब हमने इस पे रूल लगाना है डेबिट और क्रेडिट का। अब मुझे रूल लगा के बताओ, कैश इंक्रीज हुआ है, कैश क्या होता है हमारा? एसेट। और एसेट इंक्रीज करे तो क्या होता है? डेबिट। क्रेडिट। और कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो क्या होता है? वो मैम क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। वेरी क्रेडिट होगा। बस आपने यूं रूल लगाने हैं कि कौन सी पार्टिकुलर चीज इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी और कौन सी क्रेडिट होगी। ये आपने याद रखना है रूल, और ये आपने प्रैक्टिस करनी है, इसकी एनालिसिस करना है। अच्छा जी, हम ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, ये बुक है ग्रुप में, आपने प्रैक्टिस करनी है कि क्या पार्टिकुलर चीज़ इंक्रीज हुई है, क्या डिक्रीज हुई है, और आपने उस पर रूल डेबिट और क्रेडिट के लगाने हैं। मैं इसको आपके असाइनमेंट सेंड करूँगी आप लोगों को, आप मुझे उसका एनालिसिस एक तो करके दोगे कि क्या पार्टिकुलर चीज़ इंक्रीज हुई है, क्या डिक्रीज हुई है, फिर और डेबिट और क्रेडिट के रूल भी लगा के देंगे। तो इन रूल की बेसिस पे ही हम अपना जो पहली बुक है वो मेंटेन करते हैं। जब मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हम फर्स्ट बुक बनाते हैं जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाए। अभी तक तो हमने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना सीखा है।
उसके बाद क्या अगला काम स्टेप हमारा होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, अपने डाटा को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग में जिस बुक में सबसे पहले डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। तो दूसरा नाम है द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, क्योंकि इसमें सबसे पहले डाटा को रिकॉर्ड या मेंटेन किया जाता है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अच्छा आप लोगों ने एनालिसिस परफॉर्म कर लिया था जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, मैंने आपको कहा था कि आपने प्रैक्टिस के लिए एनालिसिस करना है। वो एनालिसिस किसके बच्चे ने परफॉर्म किया था? यस मैम किया था। मैम किया था। हमारे ने शायद एनालिसिस किया बच्चे, ये हम लेक्चर के लास्ट पे डिस्कस करते हैं इसको, जो भी एनालिसिस है ना हमारा 15 to 22 वाली ट्रांजेक्शन्स का, वो जब लेक्चर खत्म होगा उसके बाद हम दोबारा मीटिंग स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे जो आप लोगों के इश्यूज हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी हम पहले लेक्चर फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, अगर अकाउंटिंग साइकिल की हम दोबारा बात करते हैं, हमने कहा बिजनेस में सबसे पहले कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करोगे, जैसे सपोज आप सेल करोगे या परचेज करोगे या अंदर ना कोई चीज इन्वेस्ट कर रहा होगा, ये सारे ट्रांजेक्शन है। अब इन ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट समटाइम प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे आप सेल करो तो आप सेल वाउचर्स देते हो, या आप किसी से परचेज करो तो इनवॉइसेस ले लेते हैं, जो हमें रसीद बना दें या हमें साथ में वाउचर्स प्रोवाइड कर दें ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि हमने आपसे कुछ चीज़ खरीदी है या बेची है। ठीक है, उनको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन से प्रिपेयर किए जाते हैं, समटाइम नहीं भी प्रिपेयर कर रहे होते। अच्छा, यहाँ तक हमारे ट्रांजेक्शन अकर हो गई। अब हमारा काम, अभी तक हमने सिर्फ ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना सीखा था, हमने कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किया था। हमने अपनी आसानी के लिए जज किया था कि या क्या ये पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है। फिर हमने ये देखा कि इस ट्रांजेक्शन के होने से क्या हमें क्या फायदा और या चेंजेस क्या आ रहे हैं। अभी तक कहीं रिकॉर्ड नहीं किया उसको। अब हम फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग की। काउंटिंग की डेफिनेशन में फर्स्ट स्टेप क्या था? काउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहली बात हमने रिकॉर्डिंग की पढ़ी थी ना, अब पहले काम करना जा रहे हैं, हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप उसको। और रिकॉर्ड सबसे पहले जिस बुक में किया जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। उसके बाद हम फर्दर रिकॉर्ड लेजर में करते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे जर्नल। जर्नल बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड से निकला है जॉर, उसके माने होते हैं डे, और जर्नल के माने होते हैं डेली बेसिस। यानी जर्नल वो बुक है जिसमें हम डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन हो रही होते हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हमने कहा डेली बेसिस पे बिजनेस एक्सपेंसेस भी कर रहे होते हैं, गुड्स भी सेल कर रहे होते हैं, किसी को लाइबिलिटी भी हो सकता है पे कर रहे हों। तो ये बेसिस ट्रांजेक्शन्स हैं जो डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। तो इन ट्रांजेक्शन्स को जिस बुक में हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम कहते हैं जर्नल। यानी इसमें ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती हैं। अच्छा, जब इसमें रिकॉर्ड करते हैं ना, एक डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। नॉर्मली जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है। अच्छा जी, क्योंकि इसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है तो इसके डिफरेंट नाम भी हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहले ओरिजिनली तौर पे एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। फिर कहते हैं इसे प्राइम एंट्री भी कहते हैं, प्राइमरी एंट्री या प्रीलिमिनरी एंट्री और या फर्स्ट एंट्री बुक भी कहते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे हो रही होती है। तो ये इसके डिफरेंट नाम है। एंट्री का वर्ड आया, हमने कहा एंट्री क्या होता है? ट्रांजेक्शन को जब बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, प्रॉपर बुक में। प्रॉपर बुक क्या है हमारे पास? जर्नल है, लेजर है। सबसे पहले तो हम जर्नल की बात करें क्योंकि वहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब प्रॉपरली आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हो तो हम कहते हैं कि ये एंट्री हो गई। उसको क्या नाम दे देते हैं हम? एंट्री। प्रॉपरली रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को बुक्स में, उसे एंट्री कहते हैं। एंट्री दो तरह की हो सकती है, हमने कहा जर्नल में भी रिकॉर्ड करते हैं और लेजर में भी रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल फर्स्ट बुक है ना, हम जर्नल डिस्कस कर रहे हैं, और लेजर सेकंड बुक है। जर्नल में जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम जर्नल एंट्री का नाम दे देते हैं, या दूसरा इसका नाम है जर्नलाइजिंग कह देते हैं। और लेजर में जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम लेजर एंट्री या लेजर पोस्टिंग कह देते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू? क्लियर है सबको? यस मैम। चले बच्चे, नेक्स्ट है, अब हमने कहा जर्नल में हमें एंट्री तो रिकॉर्ड कर लेनी है, लेकिन एक और काम भी हम करते हैं कि हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या एंट्री रिकॉर्ड, एंट्री है जब हम एंट्री का वर्ड यूज करेंगे। ट्रांजेक्शन तो हमें क्लियर हो गया। अब ट्रांजेक्शन क्योंकि जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं तो वो एंट्री बन जाती है, उसे हम एंट्री का वर्ड कह देते हैं। जब प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गई है, तो ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसे हम एंट्री ही कहेंगे। अब एंट्री के नीचे एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी? वो उस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में बता रही होगी, इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है। जैसे अगर हम कहें कि हमने लैंड परचेज की है, जब इसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो हम नीचे छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, परचेज लैंड, इजी वर्ड में।
जैसे भी आपको इजी लगे, बस वो उस पार्टिकुलर एंट्री के बारे में बता रही हो, तो उसे हम नरेशन कहते हैं। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, ये हर एंट्री के नीचे हम लिखेंगे, ये बेसिकली उस ट्रांजैक्शन के बारे में बता रही होगी। और जर्नल एंट्री इस नरेशन के बगैर कंप्लीट नहीं होती है, इसको मस्ट लिखना पड़ता है। अब फीचर्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जर्नल के क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले जर्नल, क्योंकि हमने कहा फर्स्ट स्टेप होता है डबल एंट्री सिस्टम, हमने कहा था क्योंकि इसमें डबल एंट्री सिस्टम ही हम इसके तहत हम काम करते हैं, और इसमें दोनों चेंजेस क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और फर्स्टली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसी में रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो उसे ओरिजिनल बुक भी, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, इसका दूसरा नाम है। इसको डे बुक भी कहते हैं। डे बुक क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उसी दिन इसमें रिकॉर्ड कर देते हैं। हम ये नहीं कहते हम अगले दिन रिकॉर्ड करेंगे, उसी दिन ठहर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन ट्रांजैक्शन हो सेम डे आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हो, और प्रॉपर ऑर्डर के तहत रिकॉर्ड की जाती है। जैसे जैसे करो डे बाय डे डेट के साथ हम उसको रिकॉर्डिंग करते जाते हैं, तो इसे क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहते हैं, क्योंकि प्रॉपर एक ऑर्डर के तहत आप मेंटेन कर रहे होते हो। फिर हमने कहा क्योंकि इसमें हर ट्रांजैक्शन जो होती है उसके नेम के साथ रिकॉर्ड होती है। जैसे अगर हम कहें कि हमने लैंड परचेज किया तो लैंड के नेम के साथ रिकॉर्ड होगी, बिल्डिंग मेंटेन किया तो बिल्डिंग के साथ होगी, और दोनों चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो चेंज डेबिट चेंज है या क्रेडिट चेंज है, तो दोनों चेंजेस के साथ रिकॉर्ड की जाती है। फिर हमने कहा हर एंट्री के नीचे हम नरेशन भी लिख रहे होते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे होते हैं। और जर्नल में नॉर्मली दोनों कॉलम में अमाउंट लिखे होते हैं, डेबिट कॉलम में भी, और इसमें 2 कॉलम होते हैं। जब अभी हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं तो आपको उसका क्लियर हो जाएगा ज़्यादा इजी। इसमें किसी वजह को कोई इशू, ये डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल ईजी है, ये सेल्फ स्टडी के लिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू क्लियर है? किसी को कोई Yes, इशू ma'am. नहीं है? Yes. अच्छा बच्चे, आगे इसके फॉर्मेट की डिस्कस करते हैं। जर्नल का 5 कॉलम होते हैं इसमें। पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम डिटेल का होता है, तीसरा कॉलम LF, इसको लेजर फोलियो भी कहते हैं। ये हम बनाते हैं लेकिन हम इसमें लिखे इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। फिर नेक्स्ट कॉलम अमाउंट का होता है, यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिखी जाती है, इसके ऊपर आप डेबिट लिख लो, तो छोटा DR भी लिख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो भी अमाउंट का होता है, लेकिन ये क्रेडिट अमाउंट का होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है। अच्छा, अब काम क्या, हम इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप ये आता है कि अब इसमें कैसे रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी। पहला काम क्या होगा, उस ट्रांजैक्शन को हमने रफ अपने पास एनालाइज कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर आसिफ ऑन डेट उसने बताई है 10 जनवरी 1991 में फॉर ₹8,000। उसने कहा हमने फर्नीचर परचेज किया मिस्टर आसिफ से 8,000 का 10 जनवरी को हमने परचेज किया है। ईयर क्या है, 1991 में। अब पहली बात तो ये हम पहले इसको खुद एनालाइज करेंगे, क्या ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। आदर इट्स अ ट्रांजैक्शन या इवेंट, आप लोग बताएं मुझे, क्या ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? मैम ट्रांजैक्शन है। अच्छा बच्चे, पहली बात तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब ये बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? बताएं मुझे, क्या ये Cash. ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। क्या है? ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन का मैंने रूल बताया था, क्या 2 रूल थे, या तो कैश का वर्ड लिखा होगा, इसके साथ कैश का वर्ड लिखा हुआ है। वो मैम ये मैम क्रेडिट है। अमाउंट तो लिखी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बच्चे। कैश का क्या रूल पड़ा था, हमने कहा कैश में समटाइम यूं लिखा होता, हमें नहीं पता चलता कैश है कि क्रेडिट है। पहली बात तो मैंने आपको बताई थी, अगर कैश हो तो कैश का वर्ड यूज किया होगा, लिखा होगा परचेज फर्नीचर इन कैश, कैश का वर्ड नहीं है। मैंने कहा दूसरा कैश का क्या रूल हो सकता है, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नेम यूज ना किया हो, लेकिन उसने तो पार्टिकुलर पर्सन उसने लिखा ना परचेज फर्नीचर फ्रॉम, अगर उसने सिंपल लिखा था परचेज फर्नीचर ₹8,000, फिर भी कैश थी, पर्सन का नाम नहीं यूज किया, हमने कहा कैश में नहीं लिखा, फिर कैश थी। अब कैश नहीं लिखा और किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम यूज कर लिया है, तो फिर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर आसिफ ऑन 10/1/1991 फॉर ₹8,000, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब इसका एनालिसिस करते हैं। जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एसेट एसेट कौन सा एसेट आएगा, फर्नीचर
फर्नीचर फर्नीचर इंक्रीज बढ़ जाएगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा फर्नीचर। फर्नीचर इंक्रीज कर जाएगा। और जब फर्नीचर इंक्रीज करता है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। ये डेबिट डेबिट होगा, डेबिट होगा। है मैम। क्योंकि फर्नीचर एसेट होता है। अभी हमने रूल पढ़ा कि जब एसेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है? डेबिट। अच्छा, ये एक Debit. चेंज आया, अभी एक चेंज को हमने एनालाइज किया और डेबिट का भी रूल भी लगा दिया। दूसरा चेंज क्या है इस ट्रांजैक्शन का? क्या ये हमने कैश में खरीदा है? इसमें कैश कैश कम हुआ है मैम। अच्छा, कैश में तो खरीदा ही नहीं है। अभी हमने बात की क्रेडिट, लाइबिलिटी पैसे इंक्रीज दिए, है। पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए उसको। क्रेडिट क्या होती है कि आज पैसे नहीं देंगे फिर कभी दे देंगे, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है जिसमें पेमेंट ना करें, अगले दिन दे लें या कुछ दिन बाद दे दें। तो हमने कहा ये कैश ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं, इसका मतलब है कैश तो हमने दिया ही नहीं है, तो ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब इसमें बताएं क्या चेंज जी हुआ जी है? मैम। क्रेडिटर इंक्रीज कर गया मैम। क्रेडिटर इंक्रीज कर, यानी मिस्टर हम ऐसा को हमने क्रेडिटर बना लिया। और क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको फ्यूचर में पैसे देने होते हैं, और वो हमारी क्या होते हैं? क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी। क्या होते हैं? Liability. लाइबिलिटी होते हैं। और लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो क्या होती है? Credit. क्रेडिट होती है, क्रेडिट। क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो क्रेडिट होती है। क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिट होते हैं और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है? पहले डेट के कॉलम में गए, हमने डेट लिख दी, जनवरी 10, ऊपर ईयर लिख दिया, 7 भी ईयर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड कॉलम में गए, पहले हमने उस अकाउंट को रिकॉर्ड करना होता है जो डेबिट हो रहा हो। डेबिट हमारे पास क्या हो रहा था? फर्नीचर। हमने रूल लगा के पता किया ना, डेबिट फर्नीचर हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट के नाम से, क्योंकि सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना, हमने कहा फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। फिर दूसरी लाइन पे जाते हैं, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिट हमारे पास क्या हो रहा है? मिस्टर आसिफ, ये लाइबिलिटी थी ना, क्रेडिट हो रहा था, तो उसको क्रेडिट को बाद में रिकॉर्ड करते हैं। लाइजर फॉलियो मैंने अभी आपको बताया, हम कुछ रिकॉर्ड नहीं करते। फर्नीचर अकाउंट में क्योंकि डेबिट हो रहा है तो डेबिट कॉलम में गए, इसके सामने डेबिट में अमाउंट लिख दी 8000 के साथ। और मिस्टर आसिफ क्रेडिट हो रहा था तो